So hey guys and welcome back. Welcome to another video on FTWB और I hope you will be in a good health as well और आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे और फुटबॉल को फॉलो कर रहे होगे ऑब्वियसली। लेकिन आज की वीडियो अपनी एक स्पेशल वीडियो यू कैन से, जिसमें काफ़ी सारे ट्रांसफर डीली टॉपिक्स हैं डिस्कशन के ऑन द कार्ड एज यू कैन से। बार्सिलोना की बर्नार्डो सिल्वा के साथ जो डील का फॉलो अप बनता जा रहा है विद मैन सिटी एज वेल, वो उसके और बात करेंगे। जॉव कंसेलो टू बार्सिलोना क्या बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे अपन। और ऑब्वियसली अपना एक जो ट्रांसफर सागा हैरी केन का है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी देखना है कि टॉटनहम और बायर्न का क्या एग्रीमेंट बनता है, क्या सिनेरियो बनता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट किलियन एम्बापे के ऊपर जो अपन की बात करनी है। मैंने बोला था कि एम्बापे के ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने के बाद अब मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है ऑब्वियसली, क्योंकि रोड्रिगो ने हरकत ही ऐसी कर दी। रोड्रिगो ने जो पिक्चर पोस्ट किया उसके बाद सिनेरियोज आर टू डिफरेंट। फेब्रिजो का ट्वीट भी आ गया और ऑब्वियसली चीज़ें बनती जा रही हैं, कुछ ना कुछ तो बनता जा रहा है। मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ ना कुछ तो अपडेट आएगी ही आएगी, और वीकेंड पे ये अपडेट आ चुकी है फेब्रिजो की तरफ से भी। तो भाई लेट्स बिगिन आवर वीडियो, बट बिफोर दैट आई नीड टू रिमाइंड यू वन थिंग कि भाई इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर तुम्हें समझ आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना ऑब्वियसली। तो भाई अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ बर्नार्डो सिल्वा, और तुम्हें पता है कि बर्नार्डो सिल्वा एंड बार्सिलोना का क्या सिनेरियो बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। मैन सिटी का आज वो आता है एक ऑफिशियल फेब्रिजो का ही रिपोर्ट आती है कि भाई जिसमें मैन सिटी हैव टोल्ड मैनचेस्टर सिटी एंड क्या बोलते हैं बार्सिलोना एंड PSG कि वो अब नेगोशिएट नहीं करने को तैयार है बर्नार्डो सिल्वा के लिए। ही इज़ अनटचेबल फॉर देम और ही विल बी द पार्ट ऑफ देयर प्लान्स, और उसको अभी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने को दिया जाएगा ऑब्वियसली। तो आई थिंक ये सारे रूमर्स क्लोज डाउन कर देता है कि बार्सिलोना बर्नार्डो सिल्वा के लिए जा रही है नहीं जा रही। तो एक्चुअली अगर तुम बार्सिलोना में देखो ना, तो बार्सिलोना का इस वक्त सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि अगर तुम रियल मैड्रिड से कंपेयर करो तो देखो रियल मैड्रिड इस टाइम पर ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि रियल मैड्रिड के सारे जर्नलिस्ट ना एक पेज पर हैं। अगर तुम बात करो कि कोई जर्नलिस्ट ये चीज़ बोल नहीं रहा कि एम्बापे नहीं आएगा इस समर, अगर बोल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगले समर इसीलिए आएगा। अगर इस समर नहीं आता तो वो इसीलिए आएगा क्योंकि एम्बापे ने कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया है। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा। बार्सिलोना में ऐसा चल रहा है कि भाई देखो, एक जर्नलिस्ट यहाँ बोल रहा है जेरार्ड रोमेरो कि भाई थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन दूसरा बोल रहा है आके कि भाई कुछ भी नहीं है ऐसा, तो बार्सिलोना कभी क्लोज थी ही नहीं बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने में, कोई ऐसा बोल रहा है। और ऑब्वियसली 65 मिलियन की जो एक रूमर छोड़ दिया गया था कि भाई 65 मिलियन प्लस 10 मिलियन एडवांस की बार्सिलोना पेमेंट करेगी। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, बार्सिलोना अभी तक 40 मिलियन अपना फरान टोरेस के लिए उनको अभी भी ओ करती है मैन सिटी को, तो बार्सिलोना क्यों 65 मिलियन की डील बना देगी? उनको जब पता है मैन सिटी को कि घाटा हमारा ही है कि बार्सिलोना में लंबे में पेमेंट करेगी। और ऑब्वियसली जॉ कंसेलो की भी जो डील है, लोन डील, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन सिनेरियो बनता अलग से जा रहा है। क्योंकि देखो बार्सिलोना को अभी अपनी जो बारसा स्टूडियोज़ का जो जर्मन जो फंड आना है 60 मिलियन का, उसके ऊपर भी वर्क करना है, उसके ऊपर भी उनको देखना है प्रॉपर सिनेरियोज जो बन रहे हैं उनके, कि जर्मन अपनी पुल आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो डील को स्पेसिफिकली बार्सिलोना के साथ बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते। तो बार्सिलोना के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है एज़ कम्पेयर टू साइनिंग्स अभी, क्योंकि बार्सिलोना फाइनेंशियली इस वक्त इतनी पुअर हो चुकी है, इतनी रिडन हो चुकी है कि बार्सिलोना को ना साइनिंग से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है कि भाई पैसा आएगा तो फिर अपन साइनिंग करेंगे ऑब्वियसली। तो इसीलिए देखो, इसीलिए बर्नार्डो सिल्वा के लिए तो कहीं से सिनेरियो बनता नहीं था कि बार्सिलोना 65 मिलियन पे करने वाली है विद ऑल एड ऑन्स एज वेल। 75 मिलियन की जो डील बन रही थी यूरोस की, तो ऑब्वियसली नहीं होने वाली थी। और जॉ कंसेलो के लिए भी जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी हल्की हैं इस टाइम पर। आप कह सकते हो कि भाई अर्नाओ मार्टिनेज के लिए बार्सिलोना शायद जा रही थी। अर्नाओ मार्टिनेज था कौन था, शायद उसके लिए जा सकती है बार्सिलोना इन दी एंड ऑफ द डे, कि भाई एटलीस्ट कोई साइनिंग तो हम राइट बैक पे ले आएंगे। इवान फ्रेसनेडा की भी अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी बन के नहीं आ रही है कि इवान फ्रेसनेडा आएगा नहीं आएगा। तो यस, थिंग्स आर रियली टफ इन बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई होप कि वो इस चीज़ से निकल जाए। इवन दो आई एम अ राइवल, लेकिन आई होप कि वो इस चीज़ से निकल जाए और अपनी साइनिंग्स कंप्लीट कर पाए कि हम एक कॉम्पिटिटिव एक ला लीगा दोबारा से हम देख सकें। तो भाई सेकेंड रिपोर्ट की तरफ अपनी आते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो हैरी केन से आती है, हैरी केन एंड बायर्न म्यूनिक, हैरी केन एंड टॉटनहम जो भी है। तो भाई टॉटनहम और बायर्न की जो डील का जो सिनेरियो बनता आ रहा है, बायर्न ने अपनी एक 100 मिलियन प्लस एडॉन्स की डील फाइनलाइज करके दे दी है, पहुंचा दी थी, कल की बात है ये। और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कल एक एक्सक्लूसिव एम्बापे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो ऑब्वियसली अब आपको देखना पड़ेगा कि ये एक डेडलाइन दी गई थी बायर्न की जानिब से टू टॉटनहम कि हमारी डील 24 घंटे के अंदर एक्सेप्ट करो वरना हम पीछे हटेंगे।
तो ऑब्वियसली हैरी केन इज़ पुशिंग हिमसेल्फ, और हैरी केन को भी पुश करना है इस डील के लिए, क्योंकि ही नोज़ कि भाई उसका फ्यूचर सेट है यार बायर्न में जाके। 5 साल तो वो एटलीस्ट देगा यार बायर्न को, आज तक खेलते 4 से 5 साल वो दे रहा है बायर्न को। और ऑब्वियसली टॉटनम को पैसे दे के जा रहा है, तो टॉटनम का भी घाटा नहीं है, लेकिन डैनियल लेवी इज़ अ टफ कंपेटिटर, टफ मैन टू, मतलब ये टफ नट टू क्रैक है यार। और ऑब्वियसली आपको कह सकते हो कि डैनियल लेवी अभी भी वक्त निकालेगा, अभी भी टाइम निकालेगा कि यार मैं कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करूँ कि बायर्न को गुस्सा दिलाऊं, लेकिन बायर्न नीड टू सॉर्ट दिस थिंग्स आउट एज वेल। देखो टॉटनम को भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना तो है। टॉटनम ना दूसरे साइनिंग्स के लिए जा रही है, मतलब अटैकिंग ऑप्शन वो निकाल रही है कि भाई हम किसके लिए जा सकते हैं, कौन हमारे पास मार्केट में भी अवेलेबल है फॉर एज अ हैरी केन रिप्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली वो चीज़ बन रही है बायर्न में भी, और सॉरी टॉटनम में भी। और बायर्न में अगर देखो तो बायर्न नीड के भाई टूचल ने यही डिमांड किया है बायर्न से कि भाई मुझे अपना स्क्वाड चाहिए। प्री सीजन में मैंने अपना स्क्वाड पूरे तरीके से देखा नहीं है, मुझे अपना पूरा स्क्वाड चाहिए, मुझे एक स्ट्राइकर मेन चाहिए जिससे के साथ मैं ट्रेनिंग प्रॉपर कर सकूँ, कि अगले हफ्ते बुंडेसलीगा भी शुरू होने लगी है। तो ऑब्वियसली उसके लिए उनको जेल अप होना पड़ेगा स्क्वाड को, तो इसीलिए कि जल्द से जल्दी साइनिंग हो जाए बायर्न, इसीलिए इसको फोर्स कर रही है कि भाई डील जल्दी कंप्लीट डाउन हो जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई ट्रांसफर डेडलाइन डे में तो अभी बहुत टाइम है। लेकिन बायर्न ने अपनी एक डेडलाइन सेट कर दी है कि भाई उससे पहले हमें इस डील को निपटाना है। तो भाई हैरी केन का तुम मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या डेस्टिनेशन है, क्या पॉसिबल डेस्टिनेशन है। तो देखते हैं क्या बनता है भाई हैरी केन की सिचुएशन का। लेकिन आप अपनी तीसरी रिपोर्ट के ऊपर आते हैं, और आखिरी रिपोर्ट ऑब्वियसली ऑफ किलियन एम्बापे द निंजा टर्टल। तो भाई देखो रॉड्रिगो और एम्बापे अभी इटली में हैं, और आई गेस और भी 1-2 प्लेयर्स हैं, मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन वो लोग भी हैं इनके साथ ही। और रॉड्रिगो ने भाई अचानक से एक पिक्चर पोस्ट कर दी, आज सुबह की बात है ये, कि रॉड्रिगो ने एक पिक्चर पोस्ट कर दी जिसमें एम्बापे के साथ वो बैठा हुआ है और उसने एम्बापे को टैग किया है। तो ऑब्वियसली उसने खलबली मचा दी पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, यू कैन से इन द रियल मैड्रिड एज वेल, इन यू कैन से PSG एज वेल, क्योंकि हर किसी को भी नहीं पता था ये चीज़ आने वाली है। तो देखो इसका जो एक रीज़न मैं आपको, देखो सबसे पहले तो यही बता रहा हूँ कि इसके पीछे कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एम्बापे कम्युनिकेशन टीम जो है ना, उससे पूरी रिस्पेक्टिवली परमिशन ली गई होगी, उसी के बाद ही पिक्चर पोस्ट की गई होगी। तो ऑब्वियसली एम्बापे की जो कम्युनिकेशन टीम है वो किस लिए चाह रही थी भाई। देखो फर्स्ट रीज़न इसका ये हो सकता है कि देखो 31 जुलाई गुजर चुका है, एंड एम्बापे ने अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले लिया है, मतलब जो भी उसने 40 मिलियन की ले ली है ऑब्वियसली PSG से, और वो बाउंड नहीं है अब उनके अंदर कि मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, और उसको रिस्पेक्ट करने का बाउंड नहीं रहता कि भाई मैं PSG के लिए रिस्पेक्ट करूँगा, PSG के लिए मैं खेलना अभी भी चाहता हूँ। वो आए तो वो चाहे तो वो ये भी बोल सकता है कि अब तो मैं नहीं खेलना चाहता, लेकिन वो अभी भी नहीं बोलेगा, आपको पता है। लेकिन दे नो कि अब 31 जुलाई गुजर चुका है, अब हम कुछ भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि देखो 1 अगस्त शुरू हो चुका है, और एम्बापे नोज कि भाई मैड्रिड सिनेरियो बना रही है, PSG मुझे जानबूझ के PSG जितना मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्यादती मेरे साथ कर रही है, तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाऊँ ना कि PSG की भी जल जाए। तो ऑब्वियसली उसने इसलिए भी ये रीज़न हो सकता है कि उसने ये एक पोस्ट छोड़ी हो, और ऑब्वियसली आगे भी ये कुछ हो सकता है, आगे भी 1-2 ऐसी स्टोरीज आ सकती हैं, ऐसी कोई आप कह सकते हो पोस्ट आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स एज वेल। ये मैं तुम्हें अपने से नहीं बता रहा, ये मैं तुम्हें इंडिकेटिव रिपोर्ट से बता रहा हूँ, डिसाइसिव रिपोर्ट जो मेरे पास आती हैं उनसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि भाई ये आगे भी 1-2 पिक्चर्स ऐसी आ सकती हैं जिससे भाई हिल जाए। देखो PSG मैनेजमेंट भी हिल तो गई होगी, रियल मैड्रिड भी हिल गई है, लेकिन रॉड्रिगो से अगर पूछा जाता है तो रॉड्रिगो ने बोला कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम देखो ना, एक चीज़ तुम अगर देखो तो रॉड्रिगो से भी पूछा गया था जब कि मैं, जो रॉड्रिगो ने बोला कि एम्बापे के साथ खेलना तो मैं बिल्कुल पसंद करूंगा, एम्बापे इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, मैं तो उनके साथ खेलना बिल्कुल पसंद करूंगा। वाल्वर्दे ने बोला था कि भाई मैं भी खेलना बिल्कुल पसंद करूंगा उसके साथ, और एम्बापे इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली। तो ऐसे ये सब चीज़ें जो बन रही हैं, सिनेरियो बना रहे हैं, ये सब चीज़ें उसी चीज़ को लिंक कर रही हैं, उसी हेयर वी गो वाले डे को लिंक कर रही हैं। तो मुझे तो ऐसा ही फील आता है, भाई तुम बताना ज़रूर कि ये सिनेरियो में आगे क्या बन सकता है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी थी, और फेब्रिजियो ने भी ट्वीट कर दिया है कि भाई किलियन एम्बापे को 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि भाई 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट आप दो, एक एग्जिट क्लॉज के साथ हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एम्बापे ने वो भी रिजेक्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली PSG को अब पता लग चुका है, और अब तो दुनिया को पता लग चुका है कि भाई एम्बापे का प्री कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है रियल मैड्रिड के साथ, जो कि वो 2024 में ज्वाइन करेगा। लेकिन हु नोज कि भाई एम्बापे इस सीज़न भी मैड्रिड में लैंड कर सकता है। और ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स ये चीज़ मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ कि थिंग्स आर हैपनिंग। मैंने तुम्हें बोला भी था कि भाई आएगा, एक रिपोर्ट आएगी, और वीकेंड में कुछ ना कुछ खलबली सी मच सकती है, और ऑब्वियसली मची है। तो दैट्स इट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, ऑब्वियसली कमेंट का मैं आपके वेट ज़रूर करूँगा, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना, इट मीन्स अ लॉट टू मी।